तकबीर तो अभी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में अनवर, जिस ज़रब से दिल दहल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाज़ें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। माइक वाले, आपका माइक बहुत अच्छा है, इसमें आवाज खोल दीजिए। ये जो है इस बॉक्स में आवाज खोलिए, इस बॉक्स में भी आवाज खोलिए, दोनों का आवाज को खोल दीजिए। जहां दुआ हो जाए और दुआ में हम लोगों को अपनी मजदूरी मिल जाए, जमीन से लेकर के आसमान तक ये जलसा कबूल हो जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग जलसा देखने वाले थे वो जलसा देखे और चले गए, उनके लिए ये जलसा तमाशा बन गया। उनकी दुनिया भी नहीं बनी, आखिरत भी नहीं बनी, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। जो जलसा सुनने वाले हैं वो अभी तक जाग रहे हैं। अल्लाह आपके इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक इबादत बनाए और कबूल फरमाए। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मस्जिद में आया, दुनिया की बात की सिर्फ एक बार, उसके बाद नहीं की। दुनिया की बात की, दीन की बात नहीं। तस्बीह नहीं, तिलावत नहीं, जिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया की बात आकर के मस्जिद में किया सिर्फ एक बार, क्या नुकसान होगा? ये मेरा पहला सवाल है। मस्जिद से आजान हो रही थी, ये अपने काम में लगा रहा, आजान गुजर गई, इसने आजान को नहीं सुना, जवाब नहीं दिया, खामोश नहीं हुआ। आजान होती रही, ये अपने काम में लगा रहा, आजान खत्म हो गई, ये अपने काम में लगा रहा, मस्जिद की तरफ नहीं आया, क्या नुकसान हुआ? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, ये देख रहे हैं मोबाइल है और ये मस्जिद का जलसा है। मोबाइल जब आदमी देखता है तो आंख से नींद उड़ जाती है, और मस्जिद में जब आदमी आता है तो झटके पे झटका आता है। इसका राज क्या है? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 2 इम्तिहान हो चुका है, मैं देख रहा हूं कि आप लोग कहां हैं। आवाज थोड़ा और बढ़ाइए, इन दोनों में गूंज पैदा कीजिए। बहुत अच्छा। बाहर के माइक को मत छोड़िए, आप बाहर कोई सुनने वाला नहीं है, सब यही सुनने वाला है। बाहर जितने भी थे वो सब बाहर हो गए, पवेलियन से बाहर हो गए, चौका छक्का लग गया। ये दोनों माइक जो है आपका, ये हाँ माशाल्लाह, इन दोनों को खोलिए जहां तक खोल सकते हैं। माशाल्लाह बहुत सन्नाटा आया है, हाँ बड़ा सुकून आया है। ये खोलिए, ये खोलिए, ये देखिए कहां छुपा करके रखे थे आप। हाँ खोल दीजिए, वरना हम आपको रांची लेकर के जाएंगे। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, मस्जिद में आदमी आया और दुनिया की एक मर्तबा बात की, एक बार, उससे ज्यादा नहीं। तो खिजानतुल फिका किताब है, उस किताब में लिखा है कि 40 दिनों की नेकी बर्बाद हो गई। अल्लाह के घर में एक मर्तबा दुनिया की बात की, 40 दिनों की नेकी बर्बाद। अगर मस्जिद में बात करते रहे तो क्या हशर होगा? इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब भी मस्जिद में आइए मुंह पर ताला लगा लीजिए। बात करनी है मस्जिद से बाहर हो जाइए, आपकी 40 दिन की नेकी, जिंदगी भर की नेकी बर्बाद नहीं हुई। आजान हो रही थी, मुसलमान अपने काम में लगा रहा, आजान को सुन नहीं रहा है।
आजान होती रही, अल्लाह का नाम भी गुजर गया, रसूलुल्लाह का नाम भी गुजर गया, कामयाबी भी गुजर गई, नमाज का जिक्र भी गुजर गया, बार बार अल्लाह का नाम आया, उसने ध्यान नहीं दिया। आजान खत्म हो गई, उसने खामोशी नहीं इख्तियार की, आजान को नहीं सुना, आजान गुजर गई। हदीस में आता है कि आजान की बेअदबी के नतीजे में हो सकता है कि उधर आजान खत्म हो, इधर सीने से ईमान खत्म हो जाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आजान की जब सदा लगे आप खामोश हो जाइए, काम धंधा छोड़ दीजिए। आपको जवाब देना है तो ठीक, नहीं देना तो ठीक, कम अज कम आजान खत्म होने तक अपने काम को रोक लीजिए, बातचीत बंद कर दीजिए, खामोश हो जाइए। इस एहतराम के सदके में अल्लाह मरते वक्त में ईमान की दौलत अता फरमाएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मोबाइल आप देखिए, 5 मिनट के लिए आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी, 1 घंटा तक नींद नहीं आएगी। और 5 मिनट के लिए, जुमा का दिन है, गुस्ल करके आप आए और दायां पैर रखते हुए अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाब रहमतिक पढ़ करके दाखिल हुए, और इधर इमाम का खुतबा हो रहा है, इधर झटके पर झटका आ रहा है। क्या राज है, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जब आदमी मोबाइल देखता है तो दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। और जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में पहुंचता है, मस्जिद में पहुंचता है, तो अल्लाह की रहमत उसके सर पर बरसती है।